वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है पोशा हब ऑफ बायोलॉजी एंड आई एम योर रानी मैम। अगेन मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आपको सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन देगी। और जिन बच्चों ने लास्ट की 2 वीडियोस देखी है उनको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ आएगी और ये टॉपिक समझ आएगा, जो कि हम बिल्कुल कंटिन्यूटी में लेक्चर वाइज में इसके लिए आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, सो दैट जो भी बच्चा इन टॉपिक्स को देखेगा या पढ़ेगा उसको एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चीजों की समझ आए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटे, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। जैसे लास्ट टाइम भी मैं बता चुकी हूँ, ये ज़ूलॉजी का टॉपिक है जो जेनेटिक्स 12th क्लास का आपका पार्ट है। और इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप के क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं, मेल में कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम क्या है, ऑटोसोम्स क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वी हैव, हमारे में हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। नाउ लेट्स कंटिन्यू, जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ बेटे। अगर आप देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन बीइंग से पहले की क्रोमोसोम्स के 2 टाइप्स हैं, ऑटोसोम्स है एंड सेक्स क्रोमोसोम्स है। और मैंने आपसे बात कही थी बेटे कि 46 क्रोमोसोम्स टोटल ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली अभी हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स का ही पढ़ रहे हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग्स के क्रोमोसोम्स को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलरली हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं एंड जो 23rd पेयर है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सेक्स क्रोमोसोम कैसे डिटरमाइन करते हैं सेक्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटे, सबसे पहले मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मेंशन की है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटे, बट कहीं ना कहीं बच्चों को ये चीजें क्लियर नहीं होती है, इसलिए मैं सीधा जनरल में एक टॉपिक बना के और एकदम से आपको करके समझा नहीं रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट्स पे जाके जो बेसिक कंसेप्ट है, जहां पर एक्चुअली बच्चा लैक करता है, मैं उस पर्टिकुलर चीज पे वर्क कर रही हूँ। सो दैट इज वाई मैंने छोटी छोटी टर्म्स को भी डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पर आपके लिए समझाने की कोशिश की है, सो दैट आप अपने बेसिक कंसेप्ट में स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो बेटे ह्यूमन फीमेल्स जो होती है, इतना तो आप सबको पता है, आपने 10th क्लास तक भी पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि ह्यूमन फीमेल XX होती है और ह्यूमन मेल जो होता है वो XY होता है। ठीक है ना, और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कहा था कि हम ये चीज भी पता करेंगे कि Y के आने से ही क्यों एक मेल बनता है और XX एक फीमेल बनती है, वो चीज भी हम लेटर अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है बेटे कि ह्यूमन फीमेल्स होमोमॉर्फिक होती है। ठीक है, होमो वर्ड आप जहां पर भी देखोगे इसका मतलब है सिमिलर, एक टाइप का, वन काइंड का। ठीक है, तो ह्यूमन फीमेल्स होमोमॉर्फिक होती है। क्यों होमोमॉर्फिक होती है? क्योंकि जो उसके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो बेटे लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि ऑटोसोम मेल में भी वही है, फीमेल में भी वही है, तो डिफरेंस कहां पर आ रहा है? सेक्स क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑटोसोम को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारा पर्टिकुलरली मेंशन जो रहेगा या फोकस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं सेक्स क्रोमोसोम पे रहेगा। और नो डाउट जब मैं लिख रही हूँ तो मैं ऑटोसोम्स को भी यहाँ पर मेंशन करूंगी, लेकिन जो हमारा टॉपिक रिलेट करेगा वो आपके सेक्स क्रोमोसोम के साथ करेगा। तो वापस आ जाते हैं टॉपिक पे बेटे। मैंने आपसे कहा बेटे ह्यूमन फीमेल्स आर होमोमॉर्फिक। ठीक है, वो होमोमॉर्फिक होती है, उसमें एक टाइप का ही ओवा प्रोड्यूस होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो होमोगैमेटिक होती है। होमोगैमेटिक का मतलब जो एक टाइप के गैमेट को ही प्रोड्यूस कर रही है। अब एक टाइप का गैमेट प्रोड्यूस का मतलब है कि अगर वो जितनी बार ओवा प्रोड्यूस करेगी, जितनी बार उसमें oogenesis होगा और ओवर प्रोडक्शन होगा या एग प्रोडक्शन होगा, तो एग में आपको एक्स ही मिलेगा, क्योंकि जो फीमेल है उसमें एक टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है और वो है XX। ठीक है, तो अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं या अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस लिखूं, तो फीमेल का टोटल क्रोमोसोम नंबर 44 आ जाएंगे ऑटोसोम्स, XX आ जाएगा उसका सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जब गैमेट्स बनते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटे, अगर नहीं पता तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स हैप्लॉइड नंबर में बनते हैं। यानी अगर आपका 23 पेयर्स है यानी 46 क्रोमोसोम है, तो जो गैमेट्स बनेंगे उनमें आधे आधे आपके क्रोमोसोम्स आएंगे, तो 23 करके आपका आएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर वही डिस्कस किया है, 44 प्लस XX
44 आपके ऑटोसोम्स है, डबल एक्स आपका सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है फीमेल का। तो जब ओवा बनेगा तो हाफ होगा, मैंने कहा हाफ जाएगा, हैप्लॉइड नंबर जाएगा गैमेट में, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर 44 से 22 ऑटोसोम्स हो जाएंगे और डबल एक्स से एक एक्स हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पर भी लिखा है 22 प्लस एक्स, ठीक है। तो आप देखो दोनों ही केसेस में जो हमारे पास ओवा बन रहे हैं उसमें आपको एक्स मिल रहा है, यहाँ पर भी एक्स मिल रहा है बेटे, यहाँ पर भी एक्स मिल रहा है। दोनों ही आपके जो ओवा है या दोनों ही जो फीमेल के गैमेट्स हैं दे आर सिमिलर, बोथ आर हैविंग एक्स इन देम, सो दैट इज व्हाई जो ह्यूमन फीमेल होती है बेटे उसको हम होमोगैमेटिक बोलते हैं, होमोमॉर्फिक बोलते हैं, क्योंकि उसके दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सेम टाइप के हैं, एक्स एंड एक्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ह्यूमन मेल की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड अगर हम ह्यूमन मेल की बात करते हैं तो ह्यूमन मेल इज हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है। सो ह्यूमन मेल जो होंगे वो फिर हेटेरोगैमेटिक होंगे। हेटेरोगैमेटिक मतलब दो टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, दो टाइप के स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ह्यूमन मेल को हम यहाँ पर हेटेरोगैमेटिक बोलेंगे, ठीक है, और हेटेरोमॉर्फिक बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर ह्यूमन मेल की बात करती हूँ तो ह्यूमन मेल में 44 प्लस XY होगा, ठीक है। 44 आज सेम जैसे आपके फीमेल में थे ऑटोसोम्स है, आपको पता है बेटे, तो 44 प्लस XY है। तो इसको जब आप देखोगे कि जब इसमें गैमेट्स बनेंगे या इसमें आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा या स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, उस टाइम पे आपके पास दो टाइप के स्पर्म आएंगे, क्योंकि आपके सेक्स क्रोमोसोम में दो टाइप का है मेल में, एक एक्स है एक वाई है। तो ऑब्वियस वाली बात है बेटे जब उसमें स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्म्स भी दो टाइप के बनेंगे, एक आपका बन रहा है बेटे 22 प्लस एक्स और दूसरा आपका बन रहा है बेटे 22 प्लस वाई, ठीक है। अब 22 प्लस एक्स वाले स्पर्म को हम क्या बोलते हैं और 22 प्लस वाई वाले स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया बेटे। जिस स्पर्म में एक्स होगा उसको हम गाइनोस्पर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटे, गाइनोस्पर्म। और जिस स्पर्म में वाई होगा यानी जो स्पर्म वाई कैरी करेगा उस स्पर्म को हम बोलेंगे एंड्रोस्पर्म। अब बच्चे मेरे से क्या पूछते हैं कि मैम क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस गाइनोस्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर एंड्रोस्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, बोथ द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। ऐसा कोई आपका वो नहीं है कि ज्यादा मेल में गाइनोस्पर्म प्रोड्यूस होंगे या ज्यादा मेल में आपका एंड्रोस्पर्म प्रोड्यूस होगा। फिर अब एक क्वेश्चन और आता है कि मैम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिर ऐसा बड़ी बार हम देखते हैं कि किसी एक फैमिली में 3 डॉटर्स हैं या 4 सन्स हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल? वहां पर तो ज्यादा सन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या डॉटर्स प्रोड्यूस हो रही है, मेल फीमेल का आपका लाइक डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये डिपेंड करेगा कि विच वन, यानी इन दोनों स्पर्म्स में से कौन सा स्पर्म सबसे पहले जाके एग के साथ या ओवा के साथ जाके फ्यूज करता है, उसको फर्टिलाइज करता है, उसको फ्यूज करके वहां पर जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। अगर और ये रैंडम प्रोसेस है, ये इट इज नॉट अंडर एनी कंट्रोल कि हम पिक करके लेंगे कि दिस इज गाइनोस्पर्म, नाउ वी विल फ्यूज दिस विद द ओवा, और दिस इज एंड्रोस्पर्म और उसको हम फ्यूज करेंगे विद ओवा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, यहाँ पर रैंडमली जो भी पहला, ये और चीजें मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी व्हेन यू लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें बेटे जिन पे हमें डिस्कस करना है, लेकिन अभी फिलहाल हम इस टॉपिक के रिलेट करके यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर गाइनोस्पर्म फ्यूज करेगा तो फीमेल बनेगी विद द एग, और अगर एंड्रोस्पर्म फ्यूज करेगा तो मेल जाइगोट बनेगा या मेल फिटस बनेगा, ठीक है। तो अब आज आपको मैंने क्या बताया, आज आपको मैंने बताया कि आपके जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनको हम क्यों होमोगैमेटिक बोलते हैं और ह्यूमन मेल्स होते हैं उनको क्यों हम हेटेरोगैमेटिक बोलते हैं। कितने टाइप के ओवा प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन फीमेल में? एक सिंगल टाइप का होता है, 22 प्लस एक्स हर केस में आपको मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप ह्यूमन मेल की बात करते हो तो ह्यूमन मेल में एक्स वाई होता है, दो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम है, सो दैट इज वाई जो आपके गैमेट्स बनेंगे यानी कि स्पर्म्स बनेंगे वो भी दो टाइप के बनेंगे। और वो कौन से दो टाइप होंगे बेटे? एक आपका गाइनोस्पर्म होगा, ठीक है। इसको हम गाइनोस्पर्म भी तभी बोलते हैं क्योंकि जब भी ये एग के साथ फ्यूज करेगा तो फीमेल बनेगी, ठीक है। और इसको हम एंड्रोस्पर्म बोलेंगे जब भी ये एग के साथ फ्यूज करेगा तो मेल जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो ये था बेटे एक बेसिक सी छोटी छोटी
इन्फॉर्मेशन, देखो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको प्रॉब्लम ना लगे कि एक 15-20 मिनट की 25 मिनट की वीडियो है, कौन देख रहा है कौन। तो मैं छोटी छोटी वीडियोस डाल रही हूँ, छोटी छोटी आपको टॉपिक समझा रही हूँ, सो दैट आपका बेस भी बूस्ट हो, आपको पढ़ने में भी मजा आए और आपका सिलेबस भी साथ साथ में कवर होता जाए। तो बेटे आप इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप भी बेनिफिट उठाइए और बाकियों को भी बेनिफिट दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग या अपकमिंग जनरेशन ह्यूमन बीइंग में कैसे डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।